चैनल के सभी दर्शक भाई बहनों को मेरा जय श्री कृष्ण नमस्कार। इससे पहले आपने बृहस्पति का प्रथम भाग जो 1 से लेकर 6 घर तक क्या फल देगा स्त्री जातक के लिए विशेष, यदि आपने वो विभाग नहीं देखा, वो पार्ट नहीं देखा है, तो आप उस पार्ट को भी देख लीजिएगा। गुरु का असर 6 घरों में क्या होता है महिलाओं के लिए। अब हम 6 घरों में अगले 6 घरों का वीडियो बना करके देने जा रहे हैं आपको। वो 6 घर हैं सप्तम से लेकर के 12वें घर तक। तो माताओं बहनों, यदि सप्तम स्थान पर किसी स्त्री का बृहस्पति है यानी गुरु है, तो उसका क्या असर होता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि बृहस्पति से पति का सुख देखा जाता है। बृहस्पति जैसा होगा आपकी जिंदगी में, अच्छा या बुरा, तो उसी तरह से आपके जीवन में पति का सुख होगा, अच्छा या बुरा। तो यदि सप्तम में किसी स्त्री का बृहस्पति है तो वो स्त्री सद्भाव पूर्ण होती है, यानी उसके अंदर सद्भावना होती है, वो बुराई नहीं सोचती किसी के लिए, उसके अंदर साधुता होती है, सत्यता होती है। ऐसी स्त्री पुण्यशीलवी यानी कि पुण्य करने वाली होती है। उसके अंदर दान धर्म के प्रति उदारता, तथा उसका जो पति होता है वो भी दानी किस्म का होता है। और ऐसे लोगों का घर परिवार सुखद रहता है। ज्ञान में लगातार इनकी वृत्ति लगी रहती है। अनेक शास्त्रों को जानने की कला इनके अंदर होती है। पति प्रिया और कीर्तिमान बनाता है बृहस्पति सप्तम स्थान पर। चलते अष्टम स्थान पर देखते हैं बृहस्पति का असर कैसा होता है। मैं पहले कह चुका हूं भाइयों बहनों, अष्टम स्थान त्रिक भाव है, छठा स्थान भी त्रिक भाव है, 12वां घर भी त्रिक भाव है। मेरे हिसाब से अष्टम स्थान पर बृहस्पति इतना अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि सत्य और सात्विक ग्रह होने के कारण ये बृहस्पति यही करता है कि उसके अंदर आचरणों की कमी आ जाती है, जिसका अष्टम स्थान पे गुरु हो। चरित्र में भी कलंक लगने का योग बन जाता है, चरित्रहीन बना देता है। और ऐसी स्त्री जिसका अष्टम बृहस्पति हो, पति से त्याग दी जाती है। आजकल त्याग का मतलब क्या है, जैसे डिवोर्स इत्यादि हो जाता है। मोटे मोटे हाथ पैरों वाली, तथा ऐसी स्त्री को किसी न किसी व्यसन के कारण आदत बुरी लत पड़ जाती है। ऐसी स्त्रियां खाती बहुत ज्यादा हैं, यानी भोजन की इच्छा, भूख की इच्छा बहुत होती है। ये अष्टम स्थान में बृहस्पति हो तो ऐसा होता है। चलते 9वें घर में बृहस्पति का असर देखते हैं, क्या फल देगा स्त्रियों के लिए। अगर जन्म समय में बृहस्पति 9वें घर में हो तो भाइयों बहनों, 9वां घर स्त्री के लिए बृहस्पति का बढ़िया घर है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। ऐसी स्त्री बाग बगीचे मंदिर आदि बनवाने में, सत्य आचरण करने में, दान धर्म करने में, यज्ञ आदि करने में आगे रहेगी। और जन सुविधाओं से यानी कि जन सेवा करने की उसके अंदर भावना होगी। और रमणीय स्वभाव, प्रशस्त चरित्र, जिसका शास्त्रों के अनुरूप चरित्र हो उसको प्रशस्त कहते हैं। शुद्ध चरित्र, ब्राह्मणों और देवताओं की भक्ति उसमें कूट कूट करके भरी होती है। अत्यंत धनवान, छोटे से छोटे व्यक्ति का भी उपकार मानने वाली होती है। अब जिसका बृहस्पति 10वें घर में हो उसका क्या असर होगा, आइए देखते हैं। भाइयों बहनों, आप सभी के लिए ये 10वें स्थान पर बृहस्पति क्या फल देता है, चाहे पुरुषों का हो चाहे स्त्रियों का हो। देखो, अच्छा फल देगा। 10वें स्थान पर बृहस्पति कारक स्थान पर है अपने। वो स्त्री अत्यंत विनम्र होती है जिसका 10वें स्थान पर बृहस्पति बैठा हो, अनुशासित होती है तथा कीर्तिमान होती है, विद्या में निपुण, शोभाशालिनी, देखने में सुंदर, कलाओं में अनुरक्त रहने वाली,
जो बृहस्पति है वो सत्य आचरण करवाता है, प्रसिद्ध कार्य करने वाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त एवं गुणीजनों का आदर करने वाली होती है, जिसका दसम स्थान गुरु हो। गुरु अगर 11वें घर में हो तो क्या असर होगा? जन्म समय में 11वां घर अर्थात आमदनी का घर, यहां पर बैठा हो बृहस्पति जिस स्त्री के, वो स्त्री अनेक दासियों वाली होती है, यानी उसकी सेविकाएं होती हैं, नौकरानियां होती हैं, विनयशील होती है, थोड़ा प्रगल्भ स्वभाव होता है, घमंड भी होता है, अद्भुत कार्य करने की क्षमता वाली होती हैं। और हां, ऐसी स्त्रियां हमेशा अपनी प्रशंसा सुनने की शौकीन होती हैं। ऐसी स्त्रियां खास तौर से अपने बच्चों के लिए लालन पालन में कुशल होती हैं। आमदनी का जरिया इनका धर्ममय होता है। खुद स्वयं यदि सरकारी क्षेत्र में जाएं तो अच्छा नाम कमाती हैं। व्यवसाय में भी अच्छा काम करती हैं। गोल्ड का, हीरे जवाहरात, सोने, जमीन जायदाद इत्यादि के काम में भी ये लाभ ले सकती हैं। अब जिनका बृहस्पति बैठा हुआ है 12वें घर में, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। भाई बहनों, 12वां घर त्रिक भाव कहा जाता है। किसी स्त्री के जन्म समय में यदि बृहस्पति 12वें घर में हो तो वो स्त्री अच्छे कार्यों में अपना धन खर्चा करती है और जी भर के खर्चा करती है, दिल के साथ करती है। अच्छाई मिले बुराई मिले, वो अपने काम में मस्त रहेगी। प्रेम भाव से ऐसी स्त्री युक्त होती है और अत्यंत लाभ कमाने वाली स्त्री बताई जाती है। यदि 12वें घर में गुरु हो तो क्या आपका जन्म कुंडली में 12वें घर में गुरु है? हमें जरूर बताइए, क्योंकि 12वें घर में गुरु अच्छा हुआ तो ये जितने गुण हैं वो सब आप में होंगे। हां, एक चीज है, कुल धर्म से हीन होता है। 12वें घर का बृहस्पति कुलीन नहीं बनाता, दानी बनाता है स्त्रियों के लिए, और स्वभाव में थोड़ी दुष्टता ले आती है। गुरु की आदत है कि स्वभाव में दुष्टता भी ले आता है एवं दूसरे के धर्म का पक्ष लेने का स्वभाव बन जाता है स्त्रियों का। गीता जी में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। दूसरे के धर्म में नहीं, अपने धर्म में चलना चाहिए स्त्रियों को। पति की सेवा श्रेष्ठ है, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान श्रेष्ठ है, वो जो कहें वो करना चाहिए, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इस वीडियो में 12 घरों तक मैंने बताया, 6 से लेकर के 12वें घर तक बृहस्पति का असर। अब लेते हैं आप सभी से विदा, फिर मिलेंगे, नमस्कार।